इस क्वेश्चन में बात करें हम यहाँ पे, तो इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि हमने एक पार्टिकल को सस्पेंड किया है। लेट्स से कि इस पार्टिकल की मास m है और ये एक मासलेस स्ट्रिंग से बंधा हुआ है फ्रॉम पॉइंट O। जो सस्पेंशन पॉइंट है वो पॉइंट O दे रखा है और हमने इस पार्टिकल को एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दी है u इस डायरेक्शन में। क्वेश्चन के अंदर बता रखा है कि इस पार्टिकल का जो सर्कुलर मोशन है वो किसी पॉइंट पे सीज कर जा रही है। एंड ऑब्वियसली सर्कुलर मोशन तभी सीज कर सकता है जब इस पार्टिकल ने कंप्लीट वर्टिकल सर्कुलर मोशन परफॉर्म ना किया। इसका मतलब ये पार्टिकल यहाँ तक नहीं पहुँचती, कहीं बीच में ही ये पार्टिकल जो इस पार्टिकल की टेंशन जीरो हो जाएगी। ऑब्वियसली जैसे ही आप जानते हैं कि जैसे ही ये अपर हाफ सर्किल में जाती है तो अपर हाफ सर्किल में पार्टिकल तभी आगे नहीं बढ़ पाता है जब इसका टेंशन जो हो वो जीरो हो जाए, यानी सर्कुलर मोशन और आगे नहीं कंप्लीट कर पाता है। तभी पॉसिबल है जब टेंशन की वैल्यू जीरो हो। और उस मोमेंट पे हम ये भी जानते हैं कि जो हमारा स्पीड होता है वो नॉन जीरो होता है, कि अगर हम किसी पार्टिकल को कोई स्पीड दें और ये पार्टिकल जाकर कहीं ऊपर में जाकर कहीं पे इस तरीके से आगे सर्कुलर मोशन के लिए कंप्लीट नहीं कर पाता, वो तभी पॉसिबल होता है जब इसकी जो टेंशन की वैल्यू हो वो जीरो हो जाए। जैसा कि हम इस डायग्राम में देख सकते हैं कि हम ये एज्यूम किए हैं कि P पॉइंट पे जो हमारा पार्टिकल है उसका सर्कुलर मोशन जो है वो सीज कर जाता है। सीज करने का मतलब ये नहीं है कि वो पार्टिकल वहाँ पे जाके रुक गया, इसका मतलब है कि जो सर्कुलर पाथ था उसको फॉलो नहीं करेगा वो। ठीक है, तो ये जो पॉइंट P है हमने उस पॉइंट को ले रखा है यहाँ पे, जहाँ पे हमारा जो सर्कुलर मोशन है वो सीज कर जाएगा। ठीक है, देन मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जैसे ही यहाँ पे जहाँ पे उसका सर्कुलर मोशन सीज किया उस पॉइंट पे टेंशन की वैल्यू जीरो होगी, पर एट दैट पॉइंट उस पार्टिकल के पास स्पीड होगा। अगर उस पार्टिकल के पास स्पीड है और ऑब्वियसली कि इस पार्टिकल पे अब टेंशन फोर्स नहीं लग रहा है तो इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा होगा, तो ये जो पार्टिकल है इसके बाद जो होगा वो प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करेगा और इस तरीके से प्रोजेक्टाइल मोशन परफॉर्म करते हुए इधर चला जाएगा। ठीक है, ये इतना हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं। और हमें ये भी इस क्वेश्चन में बता रखा है कि ये जो पार्टिकल है जैसे ये ए बी लाइन को क्रॉस कर रहा होता है, ये जो लाइन हमारा ए बी है, ए बी जो कि यहाँ से L/8 डिस्टेंस की दूरी पे है, तो जैसे ही उसको क्रॉस कर रहा होता है देन एट दैट मोमेंट उसकी जो स्पीड है वो हॉरिजॉन्टल है। हम जानते हैं कि जब भी कोई पार्टिकल अगर प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा हो तो उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तभी होती है जब वो पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पे हो, या हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो वो रेंज r/2 डिस्टेंस पे होता है, यानी रेंज के हाफ डिस्टेंस पे हो, तभी उस पार्टिकल की जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल मोशन के दौरान वो हॉरिजॉन्टल हो जाती है। ठीक है, ये सभी बातें मैंने यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है बिल्कुल। एंड साथ साथ मैंने ये भी बता रखा है कि P पॉइंट पे क्या होगा, टेंशन की वैल्यू जीरो हो जाएगी। ओके, ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे लिए क्वेश्चन एराइज होता है कि ये थीटा कितना है। ठीक है, ये हमारे पास थीटा जो है मैं ये मान रखा हूँ कि जो P पॉइंट है यानी कि स्ट्रिंग जो है वो इस मूवमेंट पे वर्टिकल सा जो एंगल बना रही है दैट इज़ थीटा। तो थीटा जो कि हमारे लिए अननोन है, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन दे रखा है, बस ये L/8, क्योंकि जो ए बी लाइन है वो हमारे पास इनिशियल स्ट्रिंग से L/8 डिस्टेंस की दूरी पे है, इतना हमें बता रखा है। तो हम क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने एक इक्वेशन लिख रखा है जो आप देख पा रहे होंगे, r/2 = L sin थीटा माइनस L/8। इसलिए ये इक्वेशन कैसा है अगर मैं इसके बारे में बात करूँ तो आप देखिए यहाँ पे कि ये जो स्ट्रिंग है इस स्ट्रिंग की लेंथ है L, तो अगर मैं इस पूरे लेंथ की बात करूँ देन दैट लेंथ बिकम्स L sin थीटा का, दैट इज sin थीटा = परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस यूज कर लेंगे तो ये लेंथ L sin थीटा आ जाएगी। क्वेश्चन के अंदर में हमें ये लेंथ दे रखा है L/8, तो ऑब्वियसली ये वाला जो लेंथ होगा डैट लेंथ बिकम्स L sin थीटा माइनस L/8 के बराबर। क्लियर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लेंथ L/8, ये पूरा लेंथ L sin थीटा, तो ऑब्वियसली सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ये लेंथ आ जाएगा L sin थीटा माइनस L/8। और अभी मैंने डिस्कस भी किया था कि जब भी पार्टिकल इस तरीके से जब उसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड हो जाती है तो ऑब्वियसली कि ये वाली जो लेंथ हो जाएगी वो रेंज की हाफ होगी। तो देख सकते हैं कि r/2 की वैल्यू जो आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, L sin थीटा माइनस L/8 के बराबर। तो हम चाहें तो इस r की वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेंज का जो फार्मूला होता है दैट इज v²। इस मूवमेंट पे इसकी स्पीड v है तो v² sin 2 थीटा बाई g होता है, पर ऑब्वियसली ये कि 2 है यहाँ पे तो 2g भी आ जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू L sin थीटा माइनस L/8। ये हमारा पहला इक्वेशन है। दूसरा जो इक्वेशन है हमारे पास जो हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे वो है टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन, जो कि हम पॉइंट ऑफ जहाँ से प्रोजेक्शन किया गया था, फेंका गया था वो पॉइंट, एंड P पॉइंट तक हमने टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई किया। तो बेसिकली है कि हमें टोटल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करने के लिए रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी मानना पड़ेगा, जो कि मैं यहाँ का मान रहा हूँ दैट इज 0।
तो अगर हम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे डेट विल बी इक्वल टू हाफ एम यू स्क्वायर, पर इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा डेट विल बी योर 0, ठीक है। एंड फाइनली ये पार्टिकल यहाँ आ चुका है, तो बस ये पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लिखना चाहेंगे दैट विल बी योर एल प्लस एल कॉस थीटा। इतना हाइट ये पार्टिकल है यहाँ से ऊपर गया है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी उस पॉइंट की हो जाएगी एम जी इंटू एल प्लस एल कॉस थीटा, और यहाँ पे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम बी स्क्वायर के बराबर। हम इस तरीके से ये यूज कर सकते हैं, ठीक है। देन आफ्टर हम न्यूटन्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन्स लॉ हम कहाँ से कहाँ तक अप्लाई कर सकते हैं, सॉरी न्यूटन्स लॉ हम कहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, टेली इस पी पॉइंट पे। इस पी पॉइंट पे न्यूटन्स लॉ इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि एट दैट मोमेंट जो हमारा टेंशन है वो 0 है। तो अगर मैं न्यूटन्स लॉ अप्लाई करूँगा तो इस पार्टिकल पे, यहाँ पे जो पार्टिकल इस पर एम जी इधर टेंशन जिसकी वैल्यू 0 हो चुकी है, तो ओबियसली ये जो पार्टिकल है इस इंस्टेंट पर मैं बात करूँ, यहाँ पे सर्कुलर मोशन का ये पार्ट है, तो इस एम जी का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा डेट विल बी योर एम जी। देखिए यहाँ पर तो ये एंगल थीटा है, तो ओबियसली ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, तो एम जी का इस तरफ जो कंपोनेंट आएगा डेट विल बी योर एम जी कॉस थीटा। तो ये एम जी कॉस थीटा प्लस टेंशन दोनों मिलकर क्या प्रोवाइड करेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एंड देन एम जी कॉस थीटा प्लस टेंशन इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई एल। यहाँ से हमारे पास एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एल कॉस थीटा। अगर मैं इन दो इक्वेशन की इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ, तो अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 को सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो वो कुछ इस तरीके से, दैट इज योर वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g इक्वल टू एल साइन थीटा माइनस एल बाई 8। और जो हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू है, अगर मैं यहाँ से देखूँ तो वी स्क्वायर की वैल्यू आई है हमारे पास जी एल कॉस थीटा। तो अगर मैं इस वी स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दूँ तो डेट योर जी एल कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बाई 2g इक्वल टू एल साइन थीटा माइनस एल बाई 8। इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो थीटा की वैल्यू निकल के आई है डेट इज 30 डिग्री। क्लियर। उसके बाद हम ओबियसली हमें स्पीड चाहिए, तो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को एक साथ डील किया। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दो इक्वेशन को हम डील कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमने क्या किया है, एम बी स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी और इस तरीके से हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे लेकर आए। और हम थीटा निकाल चुके हैं जिसकी वैल्यू 30 डिग्री है। वापस से हमने इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, एंड जब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट द आंसर। थैंक यू।